अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरशद नदीम अवान अपनी यूट्यूब वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है गुर्दे की पथरी या इंग्लिश में हम इसे रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिज़ीज़ है और हम देखते हैं कि तकरीबन हर घर में किसी न किसी बंदे को जो है गुर्दे की पथरी जो है वो होती है। और बाज़ औक़ात तो ये मामूली अलामात देती है और बाज़ औक़ात ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हालात तक जो है वो सीरियस अलामात इसमें देखने में मिलती हैं। और कभी-कभी तो ऐसा भी देखने में आया है कि मरीज़ के गुर्दे जो है वो नाकारा हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ज़िक्र करूँगा, आपको तफ़सीलन बताऊँगा कि गुर्दे की पथरियों की टाइप्स कितनी हैं, इसकी वजूहात कितनी है, इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, हमारे पास कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे हम इसको डायग्नोस करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट के लिए कितने ऑप्शंस रहते हैं। ये सारी की सारी आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। गुर्दों की पथरियों की जितनी अक़साम हैं, मैं सबसे पहले उसकी अक़साम के बारे में बात करूँगा। तो मेजर जो वैसे तो हम उसको 7 अक़साम में जो है वो हम देखते हैं, जो कि सर्जिकल डिपार्टमेंट या मेडिकल डिपार्टमेंट जो है इसको मेडिकल के लिहाज से हम देखते हैं, लेकिन मैं आपसे आम फहम लफ्ज़ों में वो उसका ज़िक्र करूँगा। जिसमें कि हम देखते हैं हमारे पास कैल्शियम ऑक्ज़लेट एक ख़ास पथरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा 80 to 90% लोगों में जो है पाई जाती है। फिर उसके बाद यूरेट स्टोन्स हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स हैं और ज़ेंथीन स्टोन्स हैं। ये तो इसकी तमाम टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स जो है वो डिपेंड करता है इसकी कंपोजिशन पर कि इसके अंदर कंपोजिशन क्या है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि कैल्शियम ऑक्ज़लेट, तो इसमें कैल्शियम की मिकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो है ये पथरी जो है वहाँ पे बन जाने का अमल जो है वो होता है, और गुर्दे के अंदर जो है वो कैल्शियम की एक्यूमुलेशन की वजह से जो है उसके अंदर पथरी जो है वो पैदा हो जाती है। जहाँ तक गुर्दे की पथरी की वजूहात का ताल्लुक़ है, तो सबसे पहले बड़ी वजह जो है ये फ़ैमिलियल है। बाज़ लोगों में फ़ैमिली में जो है ये प्रॉब्लम चल रही होती है, उनकी फ़ैमिली में ये हिस्ट्री होती है कि उनमें गुर्दे की पथरी पाई जाती है। उसकी मेन वजह जो ये है कि उनके गुर्दों का स्ट्रक्चर, साख़्त इस तरीके की होती है कि वो उसके अंदर से जो एक्सक्रीटरी मवाद है, जो फ़ालतू मादा जो है वो प्रॉपर तरीके से ख़ारिज नहीं करते। कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं, या तो गुर्दे की साइज़ छोटी होती हैं, या फैमिली में ही उनकी जो है गुर्दे की कोई ऐसी बीमारी होती है, या उनकी गुर्दे का जो फ़िल्ट्रेशन मैकेनिज़्म है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो गुर्दे की पथरी में जो है वो फैमिली का होना होता है। लिहाजा जब भी कोई मरीज़ आता है तो सबसे पहले हम गुर्दे की पथरी में पेशेंट की जो है वो फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि आपके ख़ानदान में, आपके बहन भाइयों में, माँ बाप में, या ऐसे लोगों में जो है जो कि आपके करीब हैं, तो उनमें कोई फैमिली, उनमें कोई हिस्ट्री तो नहीं है, उनमें कोई स्टोन तो नहीं है। लिहाजा अगर वो मरीज़ बता दे कि हाँ मेरे भाई को भी है, बहनों को भी है, वालदा को भी थी, माँ को भी थी, तो हमारा कंसर्न या हमारी जो डायग्नोस्टिक मेथड है वो चेंज हो जाता है। हम उसको पहले सर्च करके देखते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसको गुर्दे की क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो पथरी बनने का अमल काफ़ी ज़्यादा है। फैक्टर में जो तीसरा फैक्टर है वो जंक फूड का है। जंक फूड जो कि रिच प्रोटीनस होते हैं और उसके अंदर ऐसे मटेरियल मौजूद होते हैं जो किडनी प्रॉपर तरीके से फ्लश आउट नहीं कर सकती। वो अपना मटेरियल जो है वो उसी के अंदर रिटेन रखती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी प्रोडक्ट उसके साथ जमा होती रहती हैं, और अल्टीमेटली वो जो है वो गुर्दा पथरी बना देता है, और मरीज़ जो है वो उसको जो है वो पथरी की शिकायत हो जाती है। जहाँ तक गुर्दे की पथरी की अलामात का ताल्लुक है, तो ये डिपेंड करता है कि गुर्दे में पथरी जो है वो किस मकाम पे है। नाज़रीन, गुर्दे का फ़ंक्शन तो ये है कि हमारी बॉडी के जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उसको जो है वो फ्लश आउट करता है। वो गुर्दा, फिर गुर्दे के साथ यूरेटर, उसकी जो नालियाँ होती हैं, फिर उसके बाद वो मसाना होता है। ये एक ख़ास सिस्टम है, एक चैनल है, इसके ज़रिए जो है वो पेशाब के बनने का अमल होता है, और हमारी बॉडी से जो है पेशाब जितने भी फालतू मवाद है वो लेकर बाहर जो है वो निकल एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और अगर हमारे किसी भी चैनल पे यहाँ पर पथरी आकर फंस जाए तो उसकी अलामात मुख्तलिफ होती हैं।
पहली बात, और पहले दर्जे पे बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि गुर्दे के किसी कॉर्नर में जो है वो पथरी पड़ी होती है और उस मरीज़ को महसूस ही नहीं होता कि उसको कोई स्टोन है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर वो एक ख़ास मकाम पर पड़ी रहती है, हिलती जुलती नहीं है, तो मरीज़ को कोई शिकायत नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको एक बात वजाहत करता चलूँ कि अगर गुर्दे के में पथरी का साइज़ छोटा होगा, तो चूँकि वो छोटी सी मूवमेंट के साथ भी वो हिलती है, तो इसलिए उसका पेन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन बाज़ ऐसे स्टोन हैं जिस तरह हम कहते हैं यूरेट स्टोन, वो काफ़ी बड़े, जिस तरह कभी कभी तो बाज़ लोगों में जितना मुर्गी का अंडा होता है इतना बड़ा स्टोन जो है देखने में मिलता है, बल्कि इससे भी बड़ा होता है। तो ऐसा चूँकि बड़े स्टोन जो होते हैं वो अपनी एक जगह पे फिक्स पड़े रहते हैं और मरीज़ को उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन हम ऐसे ही चूँकि जनरल एग्जामिनेशन के दौरान अगर उसका एक्सरे करा लिया तो हमें पता लग जाता है कि उसके अंदर तो बड़ा सा स्टोन पड़ा हुआ है, या हमने उसका जो है अल्ट्रासाउंड करवा लिया तो हमें स्टोन जो है वो नज़र आ जाता है। तो उसकी साइज़ के ऊपर उसकी अलामात जो हैं वो डिपेंड करती हैं। सबसे पहले जो हम देखने में आता है कि मरीज़ को पेशाब जल जल के आएगा, उसको पेशाब की जो है वो जलन की तकलीफ़ होगी। बाज़ लोगों में जो है वो पेशाब के दौरान जो है वो ब्लड आने लगता है। कभी कभी वो ब्लड बड़ा विजिबल होता है, मरीज़ को महसूस होता है, मरीज़ को नज़र आता है कि हाँ मेरे पेशाब में जो है वो ब्लड आ रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमें माइक्रोस्कोप में इस एग्ज़ामिनेशन के दौरान नज़र आ जाता है कि इस पेशेंट के अंदर जो है वो ब्लड आ रहा है, तो हम फिर फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन पेशाब का बार बार आना, पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब का जलन के साथ आना और पेशाब में खून का आना, ये जो है वो गुर्दे की पथरी की अहम अलामात है। अगर गुर्दे की पथरी जो है वो रास्तों में या ट्यूब में आके फंस गई है, तो इस सूरत में जो है वो मरीज़ इंतहाई तकलीफ़ में होगा, इंतहाई शदीद पेन के साथ होगा, उसकी कमर में बड़ा दर्द होगा और वो अपने पेट को पकड़ कर जो है वो इंतहाई दर्द महसूस कर रहा होगा और बाज़ औक़ात तो जो है उसको पसीने आते हैं, तो इसको हम कहते हैं रीनल कॉलिक। तो ये एक ऐसी सूरत में होता है जब कि हमारी गुर्दे या यूरेटर में जो है वो पथरी मूव करना शुरू कर देती है, तो मरीज़ को जो है उस वक्त इंतहाई तकलीफ़ जो है वो महसूस होती है। इन तमाम अलामात के साथ अगर मरीज़ हमारे पास आता है क्लिनिक में, तो हम सबसे पहले उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा के कंफर्म कराते हैं कि इस मरीज़ को गुर्दे की पथरी है या नहीं। हम पहली लाइन पे जो है मरीज़ का यूरिन आरई टेस्ट जो है वो करवा लेते हैं। हमें पता लग जाता है कि उसके अंदर ब्लड आ रहा है या नहीं, या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी मरीज़ की ये अलामात आने लगती हैं। इसके साथ जो है हम सबसे पहले मरीज़ को एक्सरे के यूबी एडवाइस करते हैं। तो एक्सरे के यूबी जो है उससे ये होता है कि हमें गुर्दे की मकाम पर जो है वो स्टोन्स नज़र आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल रीज़न ये है कि स्टोन दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं रेडियो ओपेक स्टोन, या वो जो एक्सरे पर नज़र आने वाले स्टोन होते हैं, और एक वो होते हैं जिसे रेडियोल्यूसेंट कहते हैं, जो कि एक्सरे पर कतई नज़र नहीं आते, वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारी डायग्नोसिस जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो लिहाजा यूरिन आर या यूरिन डी आर एग्जामिनेशन हमारे साथ एक सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन है। हमारे साथ दूसरी सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक्सरे के यू बी है, जो कि सिर्फ कैल्शियम स्टोन्स के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होती है। और उसके बाद ये दो चीज़ों पे हमें कंफर्मेशन ना हो तो फिर हम तीसरे मकाम पर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड एक रिलायबल मेथड है। हमें पता लग जाता है कि गुर्दे में कितनी पथरी है, उसकी तादाद कितनी है, उसका साइज़ कितना है, उसकी लोकेशन कितनी है, किस मकाम पर है, किस जगह पर है, और हम उसके ज़रिए जो है हमें एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक जो मैप होता है वो हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद हमारे पास एक चौथा अमल ऐसा होता है जिसमें कि हमें अक्सर बाज़ों का ट्रीटमेंट प्लान भी उससे मदद मिलती है। वो गोल्ड स्टैंडर्ड है और वो है, हम उससे कहते हैं सीटी के यूबी। हम जो है सीटी स्कैन करवा लेते हैं कि यूबी सीटी स्कैन हम उसका कराते हैं, और कभी कभी उसके साथ कंट्रास्ट सीटी के यूबी भी करवाते हैं। तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये किडनी में कहाँ पे स्टोन है, उसने कितनी ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है, उसने कितनी रुकावट पैदा की हुई है। और सीटी का एक और फ़ायदा ये है कि हम उस स्टोन की डेंसिटी मालूम कर लेते हैं। डेंसिटी जो है पता लगता है कि ये स्टोन कितना सख्त है या कितना नरम है। तो इन दो बातों से हमें एक ये फ़ायदा होता है कि बाज़ औक़ात बाज़ कैंडिडेट जो है, बाज़ पेशेंट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की
के लिए जो है वो ऑप्ट करते हैं कि छोटा सा स्टोन है, श्वा के ज़रिए से मार कर तोड़ दिया जाता है और वो पेशाब के रास्ते जो है वो निकल सकता है। तो ये एक मेथड होता है जिससे कि हमें सीटी डेंसिटी से पता लगता है कि इसकी डेंसिटी जो है वो कितनी है, ताकि हम इसको जो है अगर फर्दर इस पाथवे पे डालना हो तो वो हमारे लिए जो है वो आसान हो जाता है। गुर्दे की पथरी की जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, तो इसकी ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, और मेडिकल ट्रीटमेंट में जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी है, और फिर हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जो है वो लाइफ मॉडिफिकेशन कहते हैं कि अगर वो बहुत सारा सेडेंट्री है, आराम से बैठा हुआ है, रिलैक्स लाइफ है, उसकी एक्टिविटी नहीं है और उसके गुर्दे में पथरियाँ बन रही हैं, तो हम उसे एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ी वॉक करें, आप फिज़िकल एक्सरसाइज करें, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप जितना पानी पिएंगे आपकी किडनी जो है उतनी ज़्यादा फ्लश करेगी। आप कैल्शियम इंटेक कम करें। आप जो है टमाटर, साग, ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कैल्शियम की मिकदार है उसको थोड़ा सा कम कर लें, ताकि आपके अंदर गुर्दे में पथरी बनने का प्रोसेस जो है वो कम हो सके। दूसरे मकाम पर हम ऐसी अद्वयात देते हैं जिसे डायूरेटिक कहते हैं, ताकि उसमें गुर्दे से जो है वो पानी ज़्यादा मिकदार से निकले। फिल्ट्रेशन का अमल हम उसका तेज़ कर देते हैं, पेन किलर दे देते हैं और साथ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, ताकि उसका कोई इन्फेक्शन जो है वो अगर है या हो रहा है या होने के चांस है तो वो कंट्रोल हो सके। और दर्दों की दवाई देते हैं ताकि मरीज़ को दर्द में आराम हो, और उसके साथ साथ हम उसको जो है मस्कुलो रिलैक्सेंट देते हैं, ताकि इंटरनल जो स्मॉल मसल्स हैं वो रिलैक्स हों, और उसकी वजह से जो स्टोन के मूव होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकें। तो ये हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट में जो है एक ट्रीटमेंट पाथवे है जो कि हम पहले स्टेज पर अप्लाई करते हैं, अगर स्टोन जो है वो छोटे हैं और स्टोन जो है वो कहीं करीब पड़े हुए हैं और स्टोन जो है वो आसानी से निकल सकते हैं। गुर्दों की पथरी के लिए जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसे हम नॉर्मल आम फहम लोगों में हम जो है आम फहम ज़ुबान में हम उसे कैमरे वाली सर्जरी कहते हैं। हम उसको कहते हैं यूरिटेरो रीनोस्कोपी, हम उसे कहते हैं। हम उसके ज़रिए यूरेथ्रा के ज़रिए जाकर, जहाँ पर छोटे से जो है कैमरे के ज़रिए जाकर उस मकाम तक जाकर उसको पिक करके उसके ज़रिए जो स्टोन के निकालने के प्रोसेस को जो है हम कैमरे वाला, जो आम फहम लोग जो है उसको कैमरे वाली ट्रीटमेंट कहते हैं या कैमरे वाली सर्जरी कहते हैं। तो हमारे पास सर्जिकल मेथड में सबसे पहले ये सर्जिकल मेथड मौजूद होता है। परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी जो है वो हम बाहरी के ज़रिए, स्किन के ज़रिए छोटी सी सुराख करके किडनी तक जाकर वहाँ पर जो स्टोन है उसको क्रश करके या उसको रिमूव करके जो निकाला जाता है। तो सर्जिकल का एक ये मेथड भी हमारे पास अवेलेबल होता है। एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जो है एक मेथड है जिसके ज़रिए शुआओं के ज़रिए जो है, अगर वो किडनीज़ में ऐसे मकाम पर हैं कि उनको छोटी छोटी शुआओं के ज़रिए जो है वो डैमेज करके उसको क्रश करके आसानी से जो है वो बॉडी के अंदर से जो है वो निकाल दिया जाता है। लेकिन ये उस सूरत में किया जाता है जबकि स्टोन की डेंसिटी जो है वो कम हो और वो इतना सख्त स्टोन ना हो, वो पत्थर जो है वो आसानी से जो है शुआओं के ज़रिए तोड़ा जा सके। ट्रीटमेंट पाथवे के अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स भी हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे होम्योपैथिक हजरात जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं। और बहुत सारी ऐसे स्टोन्स हैं जो कि होम्योपैथिक अद्वयात से दूर हो जाते हैं। तो किसी भी मुस्तनद मालिज से, क्वालिफाइड मालिज से रजूह किया जा सकता है कि अगर उसकी ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई की जाए तो यकीनन बाज़ लोगों में जो है उसका भी फ़ायदा देखने में आता है। कुछ ऐसे मुस्तनद तबीब हैं जो जिनके पास ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि वो ये मेडिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक हैं और कुछ मुख्तलिफ़ तरह की और भी ट्रीटमेंट हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि उन लोगों का नॉलेज नहीं है या उन लोगों का जो है वो ये ट्रीटमेंट पाथवे जो है वो काम नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप ज़रूर मुख्तलिफ़ पॉसिबल ट्रीटमेंट अप्लाई करें, लेकिन आप ये जहन में ज़रूर रखें कि उस ट्रीटमेंट ने आपकी बॉडी में कितना फ़र्क डाला। यहाँ पर एक चीज़ वजाहत करता चला जाऊँ कि बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड स्कैन की रिपोर्ट लेके आते हैं कि कल तो पिछली दफ़ा जो है वो गुर्दे की पथरी का साइज़ जो है वो 12 mm था और फ़लाँ दवाई खाई, फ़लाँ टोटका किया, फ़लाँ तावीज़ किया, फ़लाँ गंडा किया, फ़लाँ दम किया, फ़लाँ दरूद किया, फ़लाँ चीज़ की। मैं इन चीज़ कि बिल्कुल अगेंस्ट बात नहीं कर रही, अपनी अपनी जगह पर ट्रीटमेंट मेथड हैं। किसी के लिए बाज़ औक़ात जो है
वो खाक भी जो है शफा हो जाती है, और किसी को पूरी ट्रीटमेंट भी दे तो उसको इलाज नहीं होता। ये तो मन बे अल्लाह है, किसकी मुकद्दर में अल्लाह ताला ने कौन सा हिस्सा, कौन सी चीज़ शफा के तौर पे रख रही है। मैं एक साइंटिफिक हवाले से एक बात कर रहा हूँ कि वो लोग आते हैं कि जी मुझे मेरी पथरी जो है वो 10-15 mm थी, और अब इलाज के बाद जो है वो 14 रह गई है। और कितने वक्त का इलाज आपने किया? जी मैं तकरीबन कोई 1 साल से इलाज कर रहा हूँ, और मैंने तकरीबन इतने हज़ार रुपये खर्चा कर लिया। तो नाज़रीन, ये 1 mm या 2 mm और अल्ट्रासाउंड की मेजरमेंट के ऊपर ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और ना इसको आप कंसिड्रेशन में डालें, ना इतने लंबा अरसा आप दें। अगर वो ड्रास्टिकली चेंज है कि आप देखते हैं कि 10 mm का स्टोन है वो टूट कर 2 हिस्सों में हो गया, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। हम देखते हैं कि वो 15 mm का स्टोन है वो कम होकर 6 रह गया, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन वो कंफर्म हुआ एक अल्ट्रासाउंड स्कैन पे नहीं हुआ, बल्कि 3 स्कैन हमारे पास आए, तीनों ने ये कंफर्मेशन दी, तब हमारे जहन में आता कि वाकई दवाई जो है वो इलाज काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 1-1 मिलीमीटर के ऊपर जो है अपने जहन को वो फुल पैराडाइज जिसे कहते हैं धोखे में अपने आप को रख रहे हैं, तो ऐसा ना करें। क्योंकि याद रखिएगा, गुर्दे हमारी बॉडी के वाइटल आर्गन है, और इस पर हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है। आप लोग अल्लाह ताला हर इंसान को महफूज रखे, लेकिन आपने देखा होगा जिन लोगों के गुर्दे कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं वो बेचारी बड़ी स्ट्रगल लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी ट्रीटमेंट पाथवे को बड़े मेच्योर तरीके से, बड़ी एक्टिव तरीके से जो है वो आप देखें, और बड़ी पॉजिटिव तरीके से आप जो है उसको फॉलो करें। और आखिर में मैं उन मरीज़ों के लिए एक सजेशंस दूंगा कि वो लोग जो कि अपने गुर्दे की पथरी का शिकार होते हैं, या उनको फैमिली का ये मरज़ है, तो उनके लिए बेहतर पाथवे स्ट्रेटजी ये है कि अगर उनको कोई स्टोन उनका मिल जाए, स्टोन सेव करें, और अपने स्टोन एनालिसिस करवाएं, ताकि उनको पता लग जाए कि इस स्टोन में जो है कितनी कैटेगरी, कौन से कंपोजिशन है, और उस कंपोजिशन के लिहाज से किसी भी डाइटिशियन से मिलकर, या किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर, या किसी भी जो है वो गुर्दे के माहिर से मिलकर उसके बारे में मालूमात करें कि मुझे कौन सी डाइट जो है वो नहीं खानी। क्योंकि नाज़रीन, अगर आप उस डाइट का इस्तेमाल रेगुलर कर रहे हैं तो फिर आप जो है उसमें गुर्दे की पथरी होने के चांसेस को नहीं रोक सकते। तो नाज़रीन, ये गुर्दे की पथरी के हवाले से कुछ मालूमात थी जो मैंने आप सब साथियों तक पहुंचाई। आप इन तमाम मालूमात को अपने दूसरे साथियों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि किसी न किसी को कोई ना कोई जो है वो बात जो है वो फ़ायदा पहुंचा सके। मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लोगों में शेयर करें। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।